आज जो साइफर केस में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया या इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उसमें एक तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, दूसरे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और तीसरे असद उमर साहब थे। तो आज असद उमर साहब की तो होगी ज़मानत इस केस में, तो आपको लगता है कि शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की भी ज़मानत के इम्कानात जो हैं वो रोशन हो गए हैं? जी देखिए, ज़मानत बिल्कुल होनी चाहिए, बिकॉज़ ज़मानत का एक प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है और वो ये है कि ज़मानत एक सज़ा नहीं होती। ज़मानत दी जाती है कि आपके ख़िलाफ़ एक केस हो गया है, आप केस में इन्वेस्टिगेशन में भी पेश हो गए हैं, आपके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन भी हो गई है, अब आपके ख़िलाफ़ ट्रायल चलेगा, आपको हम ज़मानत देते हैं ताकि आप अपनी ट्रायल जो है उसमें जो भी आपने डिफेंस लेनी है वो आप ले लें, और अगर उसके बाद सज़ा हुई तो आप फिर जेल में जा सकते हैं। लेकिन वो इसलिए बेल तो इस किस्म के केसों में मिलती ही मिलती है। बेल तो मर्डर के केसेस में भी मिल जाती है कई जगह जहां भी अभाम हो। अच्छा, अब इसमें एक तो इसलिए कोई जी एक दूसरा सवाल ये है कि आपको ये नहीं लग रहा कि जो साइफर का मामला है ये शुरू तो तहरीक इंसाफ ने खुद ही किया, जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में एक जलसे में वो साइफर कोर्ट की जेब से निकाल के लहराया, तो आपको नहीं लगता साइफर केस में तहरीक इंसाफ खुद ही अपने जाल में फंस गई है और वो उनको वो साइफर जो है उसकी कॉपी सही थी या गलत थी, वो जलसे में लहरानी नहीं चाहिए थी? जी देखें, अब ये तो चूंकि केस पेंडिंग है और एक बड़ा सीरियस केस है जिसमें एक्यूज्ड भी हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं कोई उसके ऊपर ऐसी कोई स्टेटमेंट दे दूं जो कि बाद में इस्तेमाल हो सके, और स्पेशली जब मैं उस केस में एडवाइस भी कर रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं इसके ऊपर कमेंट ना करूं। अच्छा, अब एक और भी मामला है, उसमें थोड़ा सा आप हमें गाइड करें कि तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब, उनको हमने देखा है कि कई दफ़ा अदालत ने उनकी ज़मानत की, उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता है, फिर उनकी ज़मानत होती है, वो फिर गिरफ़्तार हो जाते हैं। ये इस तरह का वाक़या पहले भी होता रहा है या ये कोई अपनी नौयत का अनोखा वाक़या है कि एक आदमी जो है उसको कई दफ़ा ज़मानत मिली है, वो हर दफ़ा किसी न किसी केस में गिरफ़्तार हो जाता है? तो इस पर आइन और कानून क्या कहता है? हाँ मीर साहब, बड़ा इंटरेस्टिंगली आपका सवाल इस वक्त पे आपने पूछा। कल ही मैंने ये केस की बहस की है और कल ही एक डिवीज़न बेंच जो हाई कोर्ट का है उन्होंने फ़ैसला किया है और ये कहा है कि आप जो ये एक 70 से ज़्यादा साल 77 ईयर ओल्ड हैं परवेज़ लाई साहब, उनके ख़िलाफ़ सीरीज़ ऑफ FIRs कर रहे हैं, इंक्वायरीज़ कर रहे हैं, ब्लाइंड FIRs कर रहे हैं। वो निकलते हैं एक ज़मानत लेने के लिए तो आप उनको फिर पकड़ लेते हैं, वो अदालत पे पहुंचते हैं तो उनको पकड़ लेते हैं, वो भी एक जेल के दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो दूसरी FIR में पकड़ लेते हैं। तो उसके ऊपर हाई कोर्ट ने अब एक ऑर्डर पास कर दिया है कल ही कि आप किसी भी केस में उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, चाहे वो इंक्वायरी हो, चाहे वो FIR हो, चाहे वो एंटी करप्शन के पास हो, चाहे वो FIA के पास हो, आप अरेस्ट नहीं करेंगे जब तक कि उनको ये अपॉर्चुनिटी ना दी जाए कि अपनी बेल के लिए वो अदालत से रजू ना कर लें। और उसके लिए उनको 10 दिन का टाइम दिया है कि वो अपने अगर कोई FIR नई भी होती है तो आप उसको कर लें रजू। और उसका प्रिंसिपल जो है इस केस का, वो आइन की फंडामेंटल राइट्स जो हमारी बुनियादी हकूक़ हैं, एक्सेस टू जस्टिस, फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस, ये सारी जो हमारी बुनियादी हकूक़ हैं उसके ऊपर बेस करके ये जजमेंट दी है। कल हाई कोर्ट ने डिटेल जजमेंट आ जाएगी, अभी कल शाम को ही कोई 4 साढ़े 4 बजे ये अनाउंस की है जजमेंट। अच्छा।